तो कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो कलियाँ मैंने सेट की थी बिछाकर, उनको मैंने एक एक करके 24 की 24, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ कलियों को मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए कितनी सफाई के साथ मेरी कलियाँ नीचे से भी बिल्कुल बराबर आई हैं। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, इसीलिए थोड़ी सी पहले लेंथ ज़्यादा रखनी चाहिए। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएं कलियाँ, क्योंकि जोड़ते हुए कई बार हो जाती हैं, तो उनको बाद में आप थोड़ा सा कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ी सी लेंथ हमें कलियों की ज़्यादा रखनी चाहिए। अब इसके साथ हमें इनर अटैच करना है नीचे की तरफ। उनको ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने इसमें सीधा इनर लगाना ज़रूरी समझा। तो अम्ब्रेला में भी कटिंग करके हम लगा सकते हैं, और कलियों में भी कली की तरह भी कटिंग करके पूरा घेर भी हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर इनर भी इतना घेर का हो जाता तो वो जो है फिर और ज़्यादा फुला फुला रहता, तो वो उनको नहीं चाहिए था। तो इसकी मैंने ये 2.25 मीटर के करीब फैब्रिक लिया है, और उसको डबल फोल्ड करके, और जितनी मैंने ऊपर कमर तैयार की है उस हिसाब से मैंने इसको पेटीकोट की तरह कटिंग कर दिया है। दोनों हिस्सों को कटिंग कर दिया है। ऊपर से हमें अपनी कलियों की इतनी चौड़ाई रखी है, जितनी हमें अपनी कमर तैयार करनी है उससे 2 से 2.5 इंच मैंने कम ज़्यादा लिया है, क्योंकि फिर हमें सिलाई का मार्जिन भी रखना होता है। और इसी तरह से मैंने लाइनिंग का रखा है। तो लाइनिंग जो है दोनों पार्ट के साथ इस तरह से जॉइंट कर दी है। ये देखिए दोनों पार्ट के साथ जॉइंट कर दिया है। ये थोड़ा झोल जो है ये कपड़ा सीधा है, और कलियों का जो है और रेब में आ जाता थोड़ा सा, तो ये चोली अटैच होने के बाद आराम से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हम करेंगे अपनी चोली को तैयार। तो ब्लाउज से मैंने कटिंग की थी, तो ये देखिए ये बैक नेक है। तो बैक नेक बिल्कुल छोटा है, तो ये देखिए बैक नेक को मैंने बढ़ा दिया है, राउंड शेप में इसको कट कर दिया है। 3 इंच की चौड़ाई और 7 इंच की मैंने डीपनेस रखी है। अब ऐसे ये देखिए फ्रंट नेक है, इसको भी राउंड शेप में थोड़ा सा कट कर दिया है मैंने यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा ही छोटा हो गया था। ये आगे वाली पट्टियाँ कट कर दी हैं, जो दोनों हुक पट्टी और आई पट्टी थी, ये दोनों को काट दिया मैंने। इससे हमारे जो है नेक की चौड़ाई कम हो गई है। अब हमें और एक पट्टी काट लेनी है। ये देखिए और एक पट्टी को काट लिया है। अब पहले हमें जो फ्रंट पार्ट हमारा ओपन है इसको सेट करना है। तो इसको मैंने पोटली बटन से इस पर डिज़ाइन दिया है। आगे हुक पट्टी ना लगाकर यहाँ पे मैंने घेर वाली फैब्रिक से पोटली बटन तैयार किए हैं, और यहाँ पे 5-5 के पेयर में मैंने इसमें 3 सेट अटैच कर दिए हैं। सीधी साइड वाले हिस्से पर मैंने ये जो है अटैच कर दिए हैं। अब इसके नीचे की तरफ एक पट्टी लगानी है, ताकि हमारे जो दोनों पोर्शन है वो एक ही पट्टी पर ज्वाइंट हो जाए। हाफ फोल्ड करके उसका खुला हिस्सा बाहर की तरफ रखा है और उसके नीचे लगा दिया है। अब उसको पलटते हुए उस पर दूसरी तरफ का हिस्सा जो है जोड़ लिया है। अब हमें पोटली बटन को यूं फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस पर एक टॉप स्टिच लगानी है। ये देखिए कितना जल्दी जो हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। ना ही हमें नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत हुई और ना ही कुछ और गला बनाने की। तो ये देखिए हमारा गला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब स्लीव्स तैयार करेंगे। उससे पहले ये देखिए, पहले तो हमें कंधी जो प्लेट हैं उन पर सिलाइयाँ लगाई हैं सारी प्लेट्स पर, फिर कंधे अटैच करने हैं। और साथ साथ इन पर अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप ओवरलॉक भी करते चलें। तो नीचे से बिल्कुल सफाई से हमारा तैयार हो चुका था। अगर आपको लगे कि हमारा गला अब भी थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा है या लूजनेस लग रही है, तो उस पर पहले एक मोटी चाल रख के थोड़ी सी उस पर एक सिलाई लगा लें, इससे हमारा गला सेट हो जाता है। और अब जो ओरेब पट्टी तैयार की थी वो सीधी तरफ रखते हुए चारों तरफ हमें ओरेब पट्टी इस गले पर सिल देनी है। ये देखिए जो चारों तरफ सीधी तरफ रख के हमने पट्टी को सिल दिया है। अब जो जॉइंट है कंधे के पास और ये पट्टी का, इसको भी जोड़ लिया है।
अब जो हिस्सा छोड़ा हुआ था उस पर भी सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की तरफ पलटते हुए हमें उस पर एक सिलाई लगा लेनी है और गला जो है तैयार कर लेना है तुरपाई की तरह। अब दोनों पोर्शन हमारे तैयार हो चुके हैं। चोली के फ्रंट और बैक दोनों ही कंधे हमने जोड़ लिए थे। अब इनको हमें अपने घेर के साथ अटैच करना है। तो दोनों का सेंटर पॉइंट बनाना हमने और दोनों का सेंटर पॉइंट जोड़ते हुए फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों तरफ हमारा निकल जाएगा जितना ज़्यादा होगा। तो दोनों तरफ ये इस चोली को अटैच कर लिया है। अब हमें अपनी फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो फिटिंग का निशान लगाते हुए ध्यान रखना है जो हमारे चोली के पास जॉइंट हैं ये एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। दोनों जो है एक साथ जॉइंट करने चाहिए। यहाँ चाहे तो आप एक ऑल पिन सेट कर लें, पहले यहाँ पे सेट करेंगे कमर पर। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ निकाल दें। पहले हमने जॉइंट कमर के जॉइंट को मिलाना है। अब फिर यहाँ से हमें अपने फिटिंग के निशान लगाने हैं जितनी आपकी फिटिंग हो। कमर पर आप 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम इसमें ज़िप अटैच नहीं करेंगे। अगर ज़िप लगानी हो तो बिल्कुल फिटिंग का ही कमर निशान लगाना हमें। अब ये देखिए स्टिचिंग हमारी जो है हो चुकी है। इसकी नीचे की सिलाई भी मैंने लगा दी है। पहले एक सिलाई कमर से 1.5 इंच नीचे तक लगाई है, फिर उसके बाद दूसरे धागे से लाइनिंग को ऊपर निकालते हुए सिलाई लगा दी है। अब बाजू भी अटैच कर ली है। ये देखिए लाइनिंग को भी अलग अटैच किया है। पहले नीचे वाले फैब्रिक पर लगाई है, घेर पर चोली तक लगा के सिलाई, फिर लाइनिंग को ऊपर उठा के फिर नीचे के पोर्शन में सिलाई लगाई और उसके बाद लाइनिंग वाले हिस्से पर सिलाई लगाई है। अब हम घेर पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर को उल्टी तरफ रखेंगे, घेर के उल्टी तरफ बॉर्डर को रखना है और सीधी तरफ बॉर्डर की नीचे की तरफ और उल्टी तरफ बॉर्डर की ऊपर की तरफ, और घेर भी उल्टा ही होना चाहिए। तो जितना आपको बॉर्डर तैयार करना है, जितना दिखाना है उतना आप रखते हुए इस पर एक किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसका जो बॉर्डर और भी ज़्यादा था तो मैंने एक्स्ट्रा को काट दिया है। तो मुझे ये सिर्फ बीच वाला बॉर्डर ही अटैच करना था क्योंकि इसके साथ ही यही अच्छा लग रहा है। क्योंकि ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर जो है वो उसमें झोल आता, क्योंकि नीचे हमारा कली शेप में जो कटा हुआ है थोड़ा सा ओरेब में भी, और बॉर्डर हमारा सीधा है। तो इसीलिए मैंने इसके झोल को कम करने के लिए मैंने इस बॉर्डर को छोटा कर दिया है। ज़्यादा चौड़ाई में बॉर्डर मैंने नहीं लगाया है। तो ये देखिए नीचे की तरफ हमारा बॉर्डर अटैच हो चुका है, नीचे वाली सिलाई लग चुकी है। अब ये हमारा जॉइंट है। अब सीधी तरफ पलटते हुए ये देखिए ये सीधी तरफ है, बॉर्डर की भी सीधी तरफ आ गई बाहर की तरफ। अब यहाँ पर किनारी पर एक टॉप स्टिच लगानी है। नीचे घेर पर लगाने के कई तरीके होते हैं। आप फ्यूज़ पेपर पे कटिंग करके जिस शेप में हम अपनी शेप नीचे के फ्रॉक की शेप को रखते हुए उसी हिसाब से हम पट्टियाँ तैयार काटते जाते हैं, थोड़ा सा ओरेब में, और उसको तैयार करते रहते हैं। तो ये जो है आसानी से जो है सेट हो गया था। हल्का सा कहीं ये लगा कि थोड़ा सा झोल आने की गुंजाइश है तो वहाँ हमें क्या करना है, नीचे वाले हिस्से को पीछे की तरफ खींचना है, चोली घेर वाले कपड़े को, और बॉर्डर को लूज छोड़ना है। नीचे वाले घेर को अपनी तरफ खींचना थोड़ा सा हाथ से और बॉर्डर को लूज छोड़ देना है। तो ये अपने आप आसानी से ही सेट हो जाता है और ज़्यादा इसमें झोल वगैरह नहीं आता है। तो ये देखिए अब ऊपर की तरफ हमें जितना रखना है वहाँ किनारी पर अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए किनारी पर सिलाई लगा देनी है। मेरा आइडिया अगर आप सबको पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी चाहिए, कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए घेर पर जो है अच्छे से सिलाई भी हमें बिल्कुल किनारी पर लगानी है।
किनारी पर सिलाई जो है हमारी सिलाई में फिनिशिंग लाती है। अगर आप एक पैर अंदर सिलाई लगाओगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। कई बार हम रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही चेक करते हैं कि सिलाई कहाँ लगी है, अच्छे तरीके से लगी है नहीं है या नहीं। तो ब्रांडेड कपड़ों पर बहुत अच्छे से किनारी पर सिलाई लगी होती है। तो ये देखिए साड़ी से ड्रेस हमारी बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।